जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियोस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सागा ग्रुप सोसाइटी के अपडेट्स बराबर आप लोगों को दे रहे हैं, और जबकि जो कुछ अपडेट्स आता है वो आप लोगों को बताया जाता है, और आप लोग उस अपडेट्स को जानते हैं, अपने कमेंट भी देते हैं, अपने राय भी देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आगे सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, लोगों के साथ कैसा हो रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से अच्छा लगता है देखने के बाद। आपके कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये होता है कि हाँ, आपने इस वीडियो को देखा और आपने इस वीडियो को कमेंट किया, क्योंकि कमेंट वही इंसान करता है जो इस वीडियो को देखता है। वो कैसे भी करके अपने आप को रोक ही नहीं सकता। पूरा वीडियोस देखने के बाद कुछ ना कुछ, चाहे अच्छा कमेंट हो चाहे बुरा कमेंट हो, ज़रूर देगा। उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। और जैसा कि आज हम इस सोसाइटी के बारे में कुछ बात करेंगे। कल की सोसाइटी में ह्यूमन के लेकर हम लोग काफ़ी बातें किए, काफ़ी चर्चाएँ किए, और आप लोगों को बताया गया, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। जिस हिसाब से सोसाइटी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, जिस हिसाब से लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा कभी नहीं मिलेगा, और लोग एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग एक दूसरे का अवहेलना कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि जो भी एजेंट बेचारे हैं, वो सदमे में आ जा रहे हैं। कहीं उन सुसाइड कर ले रहे हैं, कहीं कुछ कर ले रहे हैं, कहीं कुएँ से कूद के मर जा रहे हैं, कहीं फांसी लगा रहे हैं, कहीं ज़हर खा ले रहे हैं। ऐसा अनाप-शनाप की घटनाएँ कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा किसी को भी नहीं करना है। हम लोग हमेशा हर एक वीडियो में हम लोग लास्ट में ज़रूर आप लोगों को चेतावनी देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना, और शुरू से यही कहते चले आ रहे हैं कि पैसा मिलेगा। पैसा सबका मिलेगा, बस थोड़ा-सा इसमें समय लगेगा। जैसा कि आप लोग सहारा में जान रहे थे कि सहारा में क्या हो चल रहा है, कैसा हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। आखिर उसमें पैसा नहीं मिला या फिर नहीं मिल रहा है, पैसा मिलेगा। पैसा तो देंगे, चाहे वो समीर आके दें, चाहे मोदी आके दें, लेकिन पैसा तो एक ना एक जगह से तो पैसा आना ही है। तो इसलिए आप लोगों को बता दें, कई लोगों का क्वेश्चन था, मैम आवेदन कैसे जारी किया जाएगा? क्योंकि जो भी आप लोगों को पता है कि सागा ग्रुप की 7 सोसाइटियाँ थी। सागा के मालिक समीर अग्रवाल थे। जो हमारी वीडियोज़ में पहली बार हैं, उनके लिए इस चीज़ को बताना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि सबको इस चीज़ को पता नहीं होता। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि सहारा का अपडेट है कि सागा का अपडेट्स है कि पल्स श्री राम, किस चीज़ का अपडेट है। इसलिए कुछ न कुछ उनको बताना पड़ता है कि सागा ग्रुप सोसाइटी के 7 सोसाइटियाँ थी, जिसमें एलयूसीसी, ह्यूमन, एसएसबी, एसएससी और भी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ ऐसे थी, यशोदीप, विश्वास। तो उन सोसाइटियों में ह्यूमन का जो काम था, ह्यूमन के लिक्विडेटर के ऊपर, ह्यूमन के जैसा कि आपको पता ही है कि ह्यूमन सोसाइटी के जो भी लिक्विडेटर, जो भी रजिस्ट्रार थे, उनके ऊपर काफ़ी दबाव डाला गया। लोगों ने काफ़ी दबाव डाले, और उन्होंने अपना मत जो भी था, वो अपना जो भी आदेश था उन्होंने जारी किया। आपको पता होगा कि ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन की प्रक्रिया कल हमने वीडियोस में बताया था कि चालू कर दिया गया है, और ह्यूमन का। तो जब ह्यूमन का चालू कर दिया गया, बहुत लोग खलबली मच गए, मैम एलयूसीसी का कब होगा? क्योंकि मैंने लाइव भी आए थे, तो लाइव में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, और मैंने एक वीडियोस बताया था, वीडियो में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ह्यूमन सोसाइटी का तो आवेदन की प्रक्रिया जारी कर दिया गया, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस चीज़ को भी पूछ रहे थे। और एलयूसीसी के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, क्योंकि अब तो लोगों के अंदर एक खलबली मच गई जब ह्यूमन की काम चालू कर दिया गया, ह्यूमन की बातें चालू कर दी कि तो एलयूसीसी के कब होगा। तो हम आपको बता दें कि एलयूसीसी का भी भाई होगा, समय आने पर भी उनका भी होगा, और कुछ अपडेट्स आए हैं जो आप लोगों को हम ज़रूर बताएँगे। और ह्यूमन की आवेदन की प्रक्रिया कैसे की जाएगी, आवेदन कहाँ से करना होगा, आवेदन कैसे होना चाहिए, ये सब जारी जो भी किया गया वो हम आपको एक वीडियोज़ के माध्यम से बताते हैं कि आपको कहाँ जाना होगा, कैसे जाना होगा। आपको वहाँ जाके आवेदन अपना जारी करना पड़ेगा। जितने भी मेंबर्स आपके पास हैं, जितने भी आपके पास कार्यकर्ता हैं, जितने भी आपके पास जैसा कि निवेशक हैं, जिसको आप ग्राहक बोलते हैं, कोई भी जितने आपके पास है, उनके सबके फॉर्म को आपको जमा करना पड़ेगा, ताकि फॉर्म
यहाँ से ऊपर तक जाए और हम लोगों के आवेदन की प्रक्रिया जो दी जाएगी, आवेदन जो किया जाएगा को उसी हिसाब से हमारे और आपके अकाउंट में बैलेंस आएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को एक वीडियोस के माध्यम से कुछ बताते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देते हैं कि ह्यूमन का आवेदन कैसे करने पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन का आवेदन दिल्ली में शास्त्री नगर में यह इनका ऑफिस है। और अक्सर लोग कल, जैसा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे, वो काफ़ी भटकते हुए, उनको पता नहीं था कैसे आवेदन करना है, कहाँ से करना है। तो जो भी बाहर से आ रहे थे, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे झारखंड से और या चाहे ग्वालियर से थे, वो इधर उधर भटकते रहे। क्योंकि शास्त्री नगर जो है 2 है और एक कोई बंदा तो ये भी बता रहा था कि दिल्ली में शास्त्री नगर 4 है। भाई बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लेकिन आप लोगों को क्या करना है, वो सारी वीडियोस को अच्छी तरह से आप लोग देखना। आपको ये बता दिया जाता है कि क्योंकि आवेदन के लिए जाओगे तो जो लक्ष्मी नगर है, आपको इस चीज़ को इसलिए बताया जा रहा है, जब कोई आवेदन के लिए जाएगा तो जो लक्ष्मी नगर है, आप अगर मेट्रो से आते हैं तो लक्ष्मी नगर जो है वो मेट्रो स्टेशन है, ठीक। आपको वहाँ उतरना है और उतरने के बाद में वहाँ बस भी मिल जाती है, जिसका 1 रुपये किराया है। उस बस से आप उतरेंगे और वहाँ पे लक्ष्मी नगर के बाद आपको 1 रुपये का किराया है। आप शास्त्री नगर जो है गीता कॉलोनी में एसडीएम कोर्ट या डीएम कोर्ट आप बता दीजिएगा, आराम से आपको पहुँचा देंगे। आपको वहाँ ले जाके पहुँच जाएंगे, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो और जैसा कि नहीं, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए भटकना काफ़ी पड़ता है भाई, उनको नहीं जानकारी रहती है, इसलिए वीडियोस में बताया जा रहा है। और शायद ढूंढने में भी बड़ी मुश्किल है, वहाँ के आसपास के लोकल भी लोग भी नहीं बता पाते हैं। और बहुत लोग क्या है, शास्त्री नगर पार्क पहुँच जाते हैं, जबकि शास्त्री नगर पार्क जो है शास्त्री नगर कॉलोनी से काफ़ी आगे है। और तो इसलिए विशेष करके ध्यान रखना होगा। और एड्रेस आपके उस आवेदन फॉर्म पे है, लेकिन शास्त्री नगर कई होने की वजह से कई प्रकार के भटकाव होते हैं, समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी आपका खर्चा होता है और शायद आप सही जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को ये बता दिया जाए कि आप लोगों को पता होगा कि पहले से भी ये चीज़ को बताया गया था कि ये 9 राज्यों में फैली हुई है, लेकिन 9 राज्यों में नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा, बल्कि कई राज्यों में काम कर रही थी। सिर्फ 9 राज्यों में नहीं, इसका पता चला है उससे भी कहीं ज़्यादा के राज्यों में काम कर रही थी। और किसी भी सागा ग्रुप की कोई सोसाइटी हो, चाहे एलयूसीसी हो, चाहे एलजीसीसी को, एलयूसीसी के हमने बताया ना, रमेश सर की वीडियोस को हम लोग थोड़ा कवर करते हैं। वो बता रहे हैं कि एलयूसीसी के कलम जिले मजिस्ट्रेट पश्चिमी के ऑफिस भी गए थे और वहाँ भी मुलाकात हुई है इनकी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको क्लियर किए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बता रहे हैं कि ये पश्चिमी बंगाल भी गए थे और इन्होंने काफ़ी उनसे बड़े लिक्विडेटर से भी बात किया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी एलयूसीसी में संजीव कुमार राय जी थे, वो 15 मई के बाद ही बोल दिए थे कि आवेदन की एलयूसीसी वालों की प्रक्रिया जारी किया जाएगा। लेकिन 15 मई से 15 के बाद 30 मई बीत गया, पूरा जून में भी बोले, जून में भी नहीं। लेकिन जो भी है, जुलाई चालू हो चुका है। अगर ह्यूमन की प्रक्रिया जारी किया गया है, ह्यूमन का आवेदन चालू हुआ है, तो वैसे एलयूसीसी का भी होगा। आप लोग टेंशन ना लें। अगर आप लोग टेंशन लेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एलयूसीसी वाले अब ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट रहें और एक दूसरे के साथ प्रेशर और दबाव बढ़ाएं, और ताकि आप लोगों का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जितने भी यूट्यूबर हैं, एलयूसीसी वालों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि एलयूसीसी की बात को काफ़ी ऊपर उठाया जाए। और जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, और वो आंदोलन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, उस चीज़ को आगे अपडेट्स आएगा, हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग भारी मात्रा में उसमें जुड़िए और सब लोग मिलकर प्रेशर बनाइए, सब लोग दबाव डालिए, ताकि हमारी और आपकी बात भी सुनी जाए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है।
सर के ऊपर पानी जब हो जाता है तब किसी भी चीज़ को सहन शक्ति नहीं रह जाती, किसी भी चीज़ को सहन इंसान नहीं कर पाता। तो अब बस यही करना होगा, जैसे ह्यूमन के लिए अपने आप से सब कुछ होने के बाद उनका लोगों ने आशा छोड़ दिया था। लोग यही सोच रहे थे कि अभी साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल लगेंगे, लेकिन शायद है कि ऐसा कुछ भी नहीं। दबाव डाला गया तो काम जारी हो गया। तो वैसे हमारे और आपके भी काम चालू हो जाएंगे। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस साथ में रहना है, एकजुट रहना है और अपना भाईचारा बनाए रखना है। क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर आपको पता ही है कि लोग कितना निराश हो गए, लोग कितना परेशान हो गए। शायद है कि जो भी अपने पड़ोसी, गांव, देश, रिश्तेदार से जो भी लोग अपना खाता खुलवाए, सबसे आज शायद है कि भाईचारा ख़त्म होते चला जा रहा है। सबसे आज शायद है कि सब कुछ रिश्ता ख़त्म होता चला जा रहा है। इस चीज़ को न तो मोदी जी आँख अपनी खोल रहे हैं, न समीर आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कहने के अनुसार आप लोग एकजुटता रहिए, सब अपने रिश्ते को बरकरार रखिए, कोई किसी से मुंह न फुलाइए, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी को परेशान प्रताड़ित मत करिए। क्योंकि ये सब करने से ना हमारा पैसा मिलेगा, ना आपका पैसा मिलेगा, ना किसी का पैसा मिलेगा, मज़ा तो तीसरा मारेगा। इसलिए आपको बस यही इतना करना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है और इस जंग को लड़ना है। अपने देश को ठगी पीड़ित देश को हमेशा अच्छा देश बनाना है। इस देश को ठगे बेईमानों से दूर करना है, ताकि आने वाली जो भी हमारी और आपकी पीढ़ियां हैं कभी भी ऐसे चिट फंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में न पड़े। और हाँ, हम एक खबर बराबर देते हैं, अभी सुनने में आया है एक LSCC करके, एक ऐसे LUCC था वैसे LLCC करके कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर से लॉन्च हुई है। उसको फिर से हमारे देश में लाया गया है। उसमें आप लोग 2 पैसे की लालच में प्लीज़ अनुरोध है आप लोगों से, आप लोग एक भी पैसा इन्वेस्ट मत करना। क्योंकि अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद है कि 2 रुपए के चक्कर में फिर से हम लोग उतने परेशान होंगे जितना आज परेशान हैं। ऐसे ऐसे हर दिन ऐसे सोसाइटियाँ आ रही हैं मार्केट में, और शायद है कि ऐसे हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल आज के बाद से सब लोग इतना जान लीजिए कि हमें कहीं भी अपना पैसे, जो 2-4 पैसे हमारे पास हैं, वो हमें कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है। और जो भी आगे की खबर आएगी LUCC वालों का, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमें आवेदन कहाँ से करना होगा, कैसे करना होगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तो आप लोग वहाँ जाइए, आवेदन अपना जारी करिए, और आवेदन करने के बाद आप लोगों को सब कुछ वहाँ पे बता दिया जाएगा कैसे क्या करना होगा, कैसे नहीं। तो प्लीज़ इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमारे पुराने व्यूअर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, ताकि आने वाले कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है, कोई भी अपडेट्स आता है तो आप लोगों को ज़रूर दी जाएगी, ताकि आप लोग उससे कुछ जानकारी हासिल करें। आप लोग जो इतना परेशान हैं, इसीलिए हम लोग शायद है कि सोचने वाली बात है, हम नाइट में लाइव नहीं आ पा रहे, कल कैसे कैसे करके डे में आए। और इतना मेहनत आप ही लोगों के लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। और आपको ये चीज़ को पता होना चाहिए कि मैंने कई बार बताया कि मेरे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। सोचने वाली बात है, दूसरे के यहाँ से लाइट चार्ज करके मोबाइल मंगाते हैं, तो आप लोगों के लिए एक वीडियोस बनाते हैं और इतना सोचते हैं कि आप लोग इस वीडियो पे अपना अच्छे से रैंक देंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोशिश आप लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अभी उतना हमारे सोचने के हिसाब से नहीं आ रहा व्यूज़, आप लोग वीडियो को रोक रहे हैं, आप लोग वीडियो पूरी वॉच नहीं कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, हम अपने हिसाब से आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। आगे की मर्ज़ी आप लोगों की है, आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, वो आपका विचार विमर्श करता है। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।